तो वेलकम बैक टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसका हमने जान लिया कि हमारे पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या क्या चीजें पैरेलली बनाते हैं। हमने देख लिया ऑल अबाउट एंड्रोशियम, यानी एंड्रोशियम में हमने देखा कि कैसे एंड्रोशियम स्टेमन से मिलकर बना होता है, स्टेमन एंथर और फिलामेंट से। एंथर को क्या क्या चीजों से दुनिया में जानते हैं लोग, और उन चीजों का मतलब क्या था उस डायग्राम के थ्रू हमने देखा, और हमने आंसर को यहाँ बेसिक नॉलेज में जान भी लिया। और फिर हमने इस माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर के बारे में जान लिया कि बाहर से अंदर आते हुए हमारे पास कौन कौन सी लेयर से एनकाउंटर कर सकते हैं हम, और उनका क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम होता है उनका हमारे मेल गैमेटोफाइट को नरिश करने में या प्रोटेक्ट करने में। अब हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को सर जी उठाते हैं और इसको हम आगे लेके चलते हैं। पोलन ग्रेन बनाना है, अब हमें इसे पोलन ग्रेन बनाना है। तो सर जी देखो, हमने सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ लिख दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ लिख दिया। ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, इसलिए हम फटाफट से आज मेल गैमेटोफाइट को खत्म करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम सर जी आगे जाके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी माइक्रो और स्पोरेंजियम का बना हुआ है। तो आपको यहां से स्पोरेंजियम में स्पोर याद रखना है, और आपको बता देना है ये आगे जाके बनाएगा स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू बना। अब आगे देखो, अब आगे देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बनाएंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू हमारे बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एमएमसी जिसे कहते हैं, ठीक है, एमएनसी नहीं है, एमएमसी है, एमएमसी, एम एम सी। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बन गई सर, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बन गई। अब ये आगे जाके क्या बनाएंगे सर? यहाँ देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम ऑलरेडी हम जान चुके थे उसकी लेयर्स के बारे में, वो बनाते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, वो बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है फिर मियोसिस। मियोसिस में पहले बताया था 1 के 4 बनते हैं, एक के दो, 2 के 4, ठीक है। तो यहाँ 4 बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोर का टेट्रेड बनता है, माइक्रोस्पोर का टेट्राड या टेट्रेड, जो भी आपका टीचर बोलता होगा स्कूल का, वैसे आप लोग बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना। ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड जब मेच्योर होता है तो इसमें से 3 गायब हो जाते हैं, और एट द एंड हमारे पास एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में एक बच जाता है, जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन कहलाता है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अब जरा ये टेट्राड और उसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर उधर हम लेयर्स की बात करेंगे। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये है हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जब मियोसिस हुआ इसमें, सॉरी मियोसिस तो ऑलरेडी हो चुका था, जब ये डेवलप हुआ तो ये चारों ऐसे अलग अलग हो गए, ये ऐसे अलग अलग हो गए, ये ऐसे अलग अलग हो गए, और इसमें से तीन तीन डिजेनरेट हो गए, और एक हमारा क्या बना? पोलन ग्रेन बना। पी डॉट जी लिख देते, पोलन ग्रेन यहां ये बन गया। अब जरा इस पोलन ग्रेन की बातें करते हैं, और ये पोलन ग्रेन दिखता कैसा वो भी बताएंगे। चल, पोलन ग्रेन की बातें करते हैं, लेयर्स की बातें करेंगे पोलन ग्रेन की। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन दिखता कैसा है? इसमें एक तो ये अंदर वाली लेयर होती है, इसे हम बोलते हैं इंटाइन, INTINE, इंटाइन। इसके एक बाहर लेयर होती है जिसे मैं लाल से बना रहा हूं, ये देखना, ऐसे, ये होती है इंटाइन। और इसका एक प्लेस होता है जिधर ये लेयर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो सॉरी, बाहर वाली जो है उसका नाम है एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। और जहां ये लेयर एब्सेंट है, जैसे कि आप यहां नोटिस कर पा रहे हो, तो इसे हम कहते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। तो जर्म पोर, और अंदर इसके होता है यहाँ न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहां देखो, लेयर्स की बातें करते हैं। तो सर जी इसमें मैंने पहली लेयर देखी अंदर जो की तरफ थे इंटाइन, इंटाइन। बाहर की तरफ मैंने देखी जो कि होती है एक्साइन, एक्साइन। सर जी एक्साइन जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है सर, एक्साइन जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है, और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। जर्म पोर यहां कहां होता है? जर्म पोर इज प्रेजेंट वेयर, जर्म पोर
is present where sporopollenin या exine is absent, where sporopollenin, जहां पर भी sporopollenin absent है वहां पर जर्मपोर बनेगी। जर्मपोर क्या काम करेगी एकदम एंड में देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम। पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ठीक है सर। इंटाइन की बातें करते हैं। ये इंटाइन क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। इंटाइन प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। इंटाइन प्रोवाइड करती है नरिशमेंट, बस प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम किस स्टेप से, माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरोजिनस टिश्यू से, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है। वहां पर वो कैसे कैसे एक्साइन और एंटाइन बनती है वो हमने आपको बता दिया। अब जरा हम देखते हैं इस पोलन ग्रेन का वायबिलिटी नहीं डिवीजन। डिवीजन देखते हैं पोलन ग्रेन का डिवीजन कैसे होता है। पोलन ग्रेन का डिवीजन कैसे होता है इस चीज को नोटिस करना। तो ये देखो, ये पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर समझ लेते हैं, ये एंटाइन लेयर मान लेते हैं। ये इसका एक सेल है। इसके डिवीजन के टाइम ऐसे यहां देखना, ये डोनट ना है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये एक सेल, ये दूसरा सेल। तो जो बड़े वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो बड़े वाला दिख रहा है, रुको बड़े वाले दिखाते हैं हम आपको। ये नोटिस करना, ऑरेंज से नोटिस करना। ये जो ऑरेंज वाला है ये क्या है सर, ये है वेजिटेटिव सेल। ये है वेजिटेटिव सेल। और देख रहा हो येलो से नोटिस करना सर, येलो से नोटिस करना। ये देखो सर, ये येलो से नोटिस करो, ये जो छोटे वाला है ये क्या है सर जी, ये है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। अब जरा इनके नाम पे गौर करना, एक का नाम है जेनरेटिव, एक का नाम है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव से याद रखो वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या प्रोवाइड करती है हमको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, हमको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जेनरेटिव सेल क्या करता है सर, जेनरेटिव सेल क्या करेगा, स्मॉलर होता है सबसे पहले तो, स्मॉलर इन साइज, और दूसरी चीज ये क्या करता है, दूसरी चीज क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। यही मेल गैमीट को फॉर्म करेगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे हमको पता है, जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में होने वाले हमको पता है। अब देखो जरा ऊपर नोटिस करो, वेजिटेटिव सेल क्या करेगा सर, वेजिटेटिव सेल सबसे पहले तो लार्ज होता है, वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू जेनरेटिव सेल, प्रोवाइड नरिशमेंट टू जेनरेटिव सेल। सीधी सी बात है, नरिशमेंट टू जेनरेटिव सेल। बस ये दो पॉइंट इन दोनों के याद रख लो, फुल नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे अगर ये कभी पूछते हैं, वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, स्मॉलर होता है साइज में और फॉर्मेशन करता है मेल गैमीट की, इतना आपको याद रखना है डिवीजन के बारे में। अब जो भी हमारे पास पोलन ग्रेन होता है ना सर, वो अपने आप को शेड करता है, वो अपने आप को, ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने आप को शेड करता है, ये पोलन ग्रेन अपने आप को शेड करता है। यानी शेडिंग मतलब इसका जेनरेटिव सेल या तो अपने आप को ब्रेक कर सकता है सर, इसका जेनरेटिव सेल अपने आप को ब्रेक कर सकता है। तो पोलन ग्रेन को ही लेते हैं वापस से, वो रहा पोलन ग्रेन, और ऊपर एक लाइन लिखते हैं, लिखा हुआ है पोलन ग्रेन की शेडिंग को जानते हैं, शेड एट, दो तरीके से शेड हो सकता है सर, ये है पहला तरीका, ये है दूसरा तरीका। पहले तरीके में वो दो सेल ही बनाता है, जो दो सेल इधर बन रहे हैं, टू सेल की स्टेज होती है, और या फिर वो तीन सेल की स्टेज भी बना सकता है, तीन सेल स्टेज भी बना सकता है। तो जरा चलो इसकी दो सेल और तीन सेल की स्टेज जानते हैं। चल, दो सेल स्टेज मतलब वहां वेजिटेटिव सेल बनेगा, वहां वेजिटेटिव सेल बनेगा, और वहां जेनरेटिव सेल बनेगा, वहां जेनरेटिव सेल बनेगा। साथ साथ नोट्स बना लो तो बहुत बढ़िया आपके लिए, वेल एंड गुड, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। और थ्री सेल स्टेज में ध्यान देना, उसका जो जेनरेटिव सेल होता है ना सर, जेनरेटिव सेल वो क्या करता है, वो दो मेल गैमीट को बना देता है, दो मेल गैमीट को बना देता है, दो मेल गैमीट बना देता है इसका जेनरेटिव सेल, दो मेल गैमीट बना देता है। तो देखो यहां अल्टीमेटली कैसा दिखेगा, ये रहा वेजिटेटिव सेल,
और ये रहे दो जेनरेटिव सेल। और यहाँ कैसा दिखेगा, ये रहा वेजिटेटिव सेल, ये रहा जेनरेटिव सेल। तो ये 2 सेल स्टेज, ये 3 सेल स्टेज। अच्छा, टोटल 100 में से, टोटल 100 में से 60% 60% जो सेल होता है, 60% जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने आप को मेल गैमीट्स में कन्वर्ट नहीं करवा पाते। सिर्फ 40% ही मेल गैमीट जो होता है, अगर एक प्लांट में 100 पोलन ग्रेन बने, यानी उसके अंदर 100 एंड्रोशियम थे, 100 स्टेमन थे, 100 एंथर थे, 100 पोलन ग्रेन बने, तो उसमें से 60 ही जो थे वो अपने आप को पोलन ग्रेन से मेल गैमीट में नहीं बना पाएंगे, यानी वो 60 जो है वो प्लांट पे ही चिपके रहेंगे। बाकी बचे हुए 40 जो होंगे वो उड़ने लग जाएंगे, वो पॉलिनेशन के लिए चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है पोलन ग्रेन का डायग्राम, उसको अच्छे से याद कर लेना। अब उसकी वायबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। वायबिलिटी मतलब कब तक जिंदा रहता है। पोलन ग्रेन वायबल, वो हवा में उड़ गया बनने के बाद, तो फॉर मिनट्स, यानी फॉर 30 मिनट्स तक, तो फॉर 30 मिनट्स तक राइस एंड व्हीट, चावल और ये व्हीट, राइस और व्हीट, ठीक है, राइस और व्हीट जो है उनका जो पोलन ग्रेन 30 मिनट तक वायबल है, यानी 30 मिनट तक अगर उसे कोई प्लांट मिल गया दूसरा अपने जैसा राइस या व्हीट का, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। बट कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पोलन ग्रेन मंथ्स तक भी जिंदा रहते हैं, जैसे कि हमारे पास है रोजेसी, यानी जिसमें रोज आता है, रोजेसी। जैसे कि सोलेनेसी, जिसके अंदर हमारा ब्रिंजल आता है, सोलेनेसी। और लेगुमिनोसी, यानी लेग्यूम्स वाले प्लांट आते हैं, लेगुमिनस प्लांट आते हैं, लेगुमिनोसिया। ये हमारे पास है जिनके अंदर मंथ्स तक इसका पोलन ग्रेन वैलिड रहता है, और यहाँ राइस और व्हीट में से 30 मिनट तक। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस की बातें कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस किसकी, पोलन ग्रेन की। तो सबसे पहले तो पोलन ग्रेन हमको कुछ एलर्जीज कर सकता है, पोलन एलर्जी कर सकता है, पोलन एलर्जी, एंड कैन कॉज ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, यानी ब्रोंकाई हमारी, यानी अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्लास 11th के उसमें चैप्टर नंबर 14 में, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप उसमें ब्रोंकाई जान चुके होंगे। तो ब्रोंकियल एफ्लिक्शन यानी जो ब्रोंकाई होते हैं ना हमारे, उसके अंदर ये पोलन ग्रेन जाके फंस जाता है और उसको एफ्लिक्ट कर देते हैं, उसको अपना काम नहीं करने देते, ठीक है। और अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है, पोलन ग्रेन को हम पोलन बैंक्स में रखते हैं। पोलन ग्रेन कैन केप्ट इन पोलन बैंक्स, पोलन ग्रेन केप्ट इन पोलन बैंक, पोलन बैंक्स, पोलन बैंक्स में हम उन्हें रखते हैं। वेयर दे केप्ट इनसाइड लिक्विड नाइट्रोजन। इस लाइन को एज इट इज लिख देना अगर आ रहा है पोलन बैंक का क्वेश्चन। केप्ट इनसाइड लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर भी अगर तुम्हें याद रह जाए उस टाइम तक पेपर में, क्योंकि हालत तो बहुत खस्ता हो रखी होती है पेपर के लिए, कुछ भूल जाते हैं, बट अगर याद रह जाए तो 196 डिग्री सेल्सियस होता है लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर, ठीक है, इनसाइड लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री सेल्सियस ऑफ माइनस। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। और भी कुछ पॉइंट्स दे रखे, जैसे पार्थीनियम और कैरेट ग्रास का दिया है, जो कि वीट की इंपोर्ट करते हुए वहां पर जो थे वो कंटामिनेंट की तरह आ गए थे और यहाँ आके वो पोलन एलर्जी कॉज करे। तो वो भी एक इसका उसमें है जो पेपर में कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है। तो ऐसे 1-2 पॉइंट और होंगे, मैंने 2 मेन पॉइंट जो पेपर में आते हैं वो मैंने लिख दिए। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन लोग भूल जाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रख के उसे पोलन ग्रेन को पोलन बैंक बोलते हैं, उस चीज को ये लोग भूल जाते हैं, एनसीईआरटी में मिस आउट कर देते हैं। पोलन ग्रेन की वायबिलिटी में लोग रोजेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनोसी भूल जाते हैं, राइस व्हीट याद रख लेते हैं। और इधर तो वो ये 2 सेल और 3 सेल स्टेज को समझ ही नहीं पाते कि कैसे एक सेल से 2 सेल बने और कैसे 2 से 3 सेल बन सकते हैं इस चीज को, अगर इसलिए मैंने डायग्राम से बता दिया। वेजिटेटिव सेल बड़ा क्यों होता है, जनरेटिव सेल छोटा क्यों होता है वो बता दिया, और इससे पहले उसका मेकिंग पूरा समझा दिया और उसकी लेयर्स को बता दिया। और उसका जो डायग्राम अगर आप पेपर में बनाना चाहो तो एक बार और देख लो, डायग्राम बता देता हूं। ये है इंटाइन लेयर, ये बाहर है एक्साइन लेयर, ये इधर एब्सेंट है,
और इधर बनेगा जर्म पोर, और यहाँ देखो यहाँ अंदर ऐसे 2 सेल बना देना, बस बात खत्म। यही है पोलन ग्रेन का डायग्राम। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना, अब अच्छा रुको 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 रुको, जरा सब्र करो। हाँ, इधर की तरफ आओ, यहाँ देखो। हमने देखा एंड्रोशियम क्या होता है, हमने देखा उस स्टेमन से बना होता है, हमने देखा एंथर होता है और उसमें फिलामेंट होता है। एंथर उसका माइक्रोस्पोरेंजियम बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर बनता है, मेल गैमेट बनता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसे, हमारा जेनरेटिव सेल के थ्रू मेल गैमेट बनाता है। मतलब हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे गाइनोशियम वाला पोर्शन, फीमेल वाला पोर्शन, और जानेंगे गाइनोशियम के बारे में बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल अबाउट गाइनोशियम, कार्पेल और ओवरी का डायग्राम देखेंगे, ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे, माइटोटिक डिवीजन देखने वाले हैं। ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट टाइम में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम गाइनोशियम को पूरा जानने वाले हैं कि क्या होता है गाइनोशियम। आज हमने देखा एंड्रोशियम में पोलन ग्रेन का काम और कैसे वो पोलन ग्रेन मेल गैमेट बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइनोशियम के साथ, यानी प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।